दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया और यूएई के रिलेशंस के बारे में। आप ये जानते हैं कि इंडिया और यूएई के कल्चरल रूट्स काफी पुराने हैं, कल्चरल टाइज काफी पुरानी हैं। पर हाल ही में 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के पावर में आने के बाद हम देखते हैं कि यूएई और इंडिया के बीच में बहुत स्ट्रांग टाइज डेवलप हो रही हैं। वो भले ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फॉर्म में हो या फिर इकोनॉमिक पार्टनरशिप I2U2 के फॉर्म में हो। I2U2 में जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इंडिया, इजराइल, उसके अलावा यूएसए और यूएई हैं। तो ये सारी कंट्रीज मिलकर के एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन्होंने फॉर्म करी है। इसके साथ ही इंडिया यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी है। देन हमारे यहां से लोग जब भी कहीं बाहर काम करने जाना चाहते हैं तो वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में यूएई को प्रेफर करते हैं। आपने जरूर सुना होगा दुबई और अबू धाबी के बारे में। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया अपनी एनर्जी डिमांड्स, फॉसिल फ्यूल्स की एनर्जी डिमांड को लेकर यूएई पर काफी हद तक डिपेंडेंट है। हमारे इंडिया और यूएई के बीच में ट्रेड भी काफी ज्यादा होता है। इसी रिश्ते को आगे ले जाते हुए यूएई के क्राउन प्रिंस अल नाहयान ने इंडिया में विजिट किया है और इंडिया के साथ कुछ 5 पैक्ट्स साइन किए हैं। जान लेते हैं थोड़ा सा यूएई की ज्योग्राफी के बारे में और किस तरीके से यूएई बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया के लिए टू सिक्योर एंड सेफगार्ड इंडियन ओशन। ठीक है, अगर हम देखें तो यूएई पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करता हुआ एक कंट्री है। दिस इज यूएई बेसिकली। ठीक है, यूएई के साथ ही हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर सऊदी अरेबिया है और दूसरा पार्टनर ओमान। इंडिया ने रिसेंटली एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अनाउंस किया है जिसको इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ये इंडियन ओशन में अरब सी से होता हुआ गल्फ ऑफ ओमान से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, इजराइल और इजराइल से ग्रीस की तरफ जाता है, जो इंडिया को यूरोप तक की कनेक्टिविटी देता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएई की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो कतर नॉर्थ में है, सऊदी अरेबिया वेस्टवर्ड है और ओमान ईस्टवर्ड है। साथ ही साथ ये पर्शियन गल्फ की एक बाउंड्रिंग कंट्री है यूएई। तो दिस वाज द ज्योग्राफी ऑफ यूएई। आगे बढ़ते हैं। और ये देखते हैं कि इंडिया और यूएई के बीच में कौन से पैक्ट्स साइन हुए हैं। तो यहां पर हमने क्रूड ऑयल स्टोरेज से रिलेटेड पैक्ट साइन किए हैं। उसके अलावा लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ एनर्जी, लिक्विड नेचुरल गैस का पैक्ट साइन किया है और साथ ही साथ कोऑपरेशन इन द सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। न्यूक्लियर एनर्जी को एनहांस करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो इंडिया का सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें भी यूएई ने इंडिया को सपोर्ट करने को बोला है। ठीक है, तो इससे इंडिया के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी कहीं ना कहीं पुश मिलेगा। इसके अलावा इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑन मंडे साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU फॉर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ 1 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ LNG लिक्विड नेचुरल गैस पर एनम। लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूएई हमें हर साल देगा और उसका क्वांटिटी कितना होगा? 1 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ LNG। करेक्ट। तो इन सब चीजों पर थर्ड एग्रीमेंट बिटवीन एडनॉक एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, इस पर भी एक पैक्ट साइन हुआ, MOU साइन हुआ। देन ऊर्जा भारत एंड एडनॉक साइंड अ प्रोडक्शन कंसेशन एग्रीमेंट फॉर अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक। ठीक है, कि अगर ऊर्जा भारत यहां पर जाकर प्रोडक्शन करेगा तो उसको कंसेशन मिलेगा। कंसेशनियर एग्रीमेंट इनके बीच में साइन हुआ है। ठीक है। देन द फिफ्थ MOU वाज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड अबू धाबी डेवलपमेंटल होल्डिंग कंपनी PJSC ऑन फूड पार्क्स डेवलपमेंट इन इंडिया। तो यूएई के बारे में आप जानते हैं, दे आर वेल्दी एंड रिच कंट्रीज इन मिडिल ईस्ट। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ला करके इंडिया में डाल सकते हैं। दे हैव लॉट ऑफ कैपेसिटी। और अगर ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है तो इंडिया में ये ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ यूएई एंड इंडिया। तो इंडिया और यूएई के बीच में किस तरह का ट्रेड होता है उसके बारे में जान लेते हैं। यूएई इज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई एंड इट्स सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स को करता है और उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इज यूएई। इंडिया रैंक्स एज द यूएई सेकेंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल पार्टनर। यूएई का भी सेकेंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल पार्टनर इंडिया ही है। ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज टोटल्ड अराउंड
10 बिलियन यूएस डॉलर, लगभग 60 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में होता है। नॉन ऑयल ट्रेड अमाउंटेड टू अराउंड यूएस डॉलर 41.43 बिलियन, 41 बिलियन डॉलर का लगभग नॉन ऑयल ट्रेड हुआ है, मतलब जिसमें ऑयल नहीं भेजा गया, केवल गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की गई हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी कोऑपरेशन में किस तरीके से दोनों कंट्रीज एक दूसरे का साथ देते हैं। वन ऑफ द मेन कॉर्नरस्टोन्स ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इज एनर्जी कोऑपरेशन। इंडिया एनर्जी रिसोर्सेज के लिए यूएई पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट crude oil supplier is now the UAE. It provided India with 17.49 million metric ton of crude oil. In 1920, अगर हम 1920 का डेटा देखें, the two countries crude oil trade is expected to total around 18 billion US डॉलर। ठीक है, तो इतना ह्यूज ट्रेड केवल और केवल हम ऑयल में ही कर रहे हैं। आज ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का फॉर्म ले चुका है। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में दो कंट्रीज कुछ इस तरीके से पार्टनर्स होती हैं कि वो एक दूसरे की सॉवरेनिटी को बचाने का भी काम करती हैं। वॉर टाइम में अगर आर्म्स की रिक्वायरमेंट है तो भेजती हैं, जैसे इंडिया और रशिया एक तरीके की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है। उसके अलावा ऐसी कंट्रीज एक दूसरे के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करती हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कई तरीके की पार्टनरशिप आती हैं, जिसमें कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी शामिल होती हैं। देन ऑयल एंड गैस इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 300 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। यूएस डॉलर तक इंडिया की जो एनर्जी डिमांड्स हैं वो पहुंच चुकी हैं। तो ऐसे में हमें यूएई की हमेशा से ज्यादा जरूरत है। प्लस क्रूड ऑयल के स्ट्रेटेजिक स्टोरेज इंडिया बनाता जा रहा है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, वहां पर पद्दूर और मैंगलोर दो जगह हैं जहां पर इंडिया एक और स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व बनाना चाहता है, जिससे कि ऐसे समय में जब गल्फ में वॉर लाइक कंडीशंस आए तो उस वक्त क्रूड ऑयल के हाइक का बहुत ज्यादा इंपैक्ट इंडिया पर ना पड़े। साथ ही साथ अगर इंडिया के अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई कंट्री वॉर लाइक कंडीशन आती है तो वहां पर भी हमारे ऑयल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो होते हैं उस वक्त में हमें रिलीफ प्रोवाइड करते हैं कुछ समय तक। राइट, आगे बढ़ते हैं टू द डायस्पोरा। तो इंडियन डायस्पोरा, मैंने पहले ही आपको बताया कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इंडियन डायस्पोरा प्रेफर करता है यूएई को, दुबई को, अबू धाबी को, बिकॉज ये जो कंट्री है दिस इज अ वेरी वेलकमिंग कंट्री। ये बहुत ही वेलकमिंग कंट्री है टू द इंडियंस। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहां के लगभग 3.3 मिलियन इंडियंस लिव इन यूएई और वो लगभग 18 बिलियन डॉलर के आसपास रेमिटेंसेस इंडिया में हर साल भेजते हैं। तो इट इज अ ह्यूज सोर्स ऑफ रेमिटेंस फॉर इंडिया एज वेल। इंडियन नेशनल्स फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रिमेन्स अ पॉपुलर चॉइस फॉर ट्रेवल। हम भी दुबई बहुत ज्यादा जाना पसंद करते हैं। आपने सुना होगा तो कहीं भी जाना है पास में तो दुबई है, दुबई चले जाओ। ठीक है, क्योंकि वीजा भी इतना हार्डली नहीं मिलता है, इजिली 15-20 दिन में आपका वीजा आ जाता है। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज द बिगेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेजिडेंट्स फ्रॉम केरला। केरला के लोग बगल में, तो सबसे ज्यादा आसान डेस्टिनेशन उनके लिए काम करने के लिए जाना हो या टूरिज्म के लिए जाना हो वो दुबई जाना पसंद करते हैं, विच इज इन यूएई। और हाल ही में अबू धाबी में एक बहुत बड़ा टेंपल भी बनाया गया है जिसको इनॉग्रेट करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे। तो इससे पता चलता है कि हमारी कल्चरल टाइज दिन पर दिन और ज्यादा स्ट्रांग होती चली जा रही हैं और हमारे डायस्पोरा के लिए और ज्यादा वेलकमिंग कंडीशंस यूएई में आती चली जा रही हैं। तो इंडिया और यूएई के बीच की जो पार्टनरशिप है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है इस इंडियन ओशन रीजन में। राइट, तो इसके आगे आपके लिए यहां पर एक सवाल है कि विद रेफरेंस टू गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के संदर्भ में ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनमें बताएं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसका जवाब आप ही को देना है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ जीसीसी आर मोनार्कीज, इज इट राइट? देन इराक इज नॉट द मेंबर ऑफ जीसीसी एंड देन इट हेडक्वार्टर्स एट दोहा, कतर। राइट, तो पहले दो स्टेटमेंट जो हैं वो मेरे हिसाब से सही हैं, तो सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर।